क्या गौतम गंभीर एरा में रोहित शर्मा और विराट कोहली साहब का क्रिकेटिंग करियर का दी एंड हो गया? वेल, आप में से बहुत सारे लोग शॉक होंगे कि यार ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये क्यों बातें आ रही। लेकिन आपको याद होगा जिस दिन रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उस दिन भी हमने ये कहा था कि अब 27 की राहें इतनी आसान नहीं है। रीजन, आपने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप था वो, आप जीते, आपने जीत के संन्यास लिया। रोहित शर्मा चाहते तो एक सीजन रोहित विराट दोनों खेल सकते थे, दोनों अच्छा खेले थे, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा किया था, लेकिन विनिंग नोट पर खत्म कर दिया। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का असर यह हुआ कि अब मैचेस ना के बराबर बचे, साल में IPL और मुट्ठी भर वनडे मैचेस। ऐसे में क्या 2027 तक ये दोनों फिट रह पाएंगे? क्या 2027 तक ये दोनों हिट रह पाएंगे? और क्या गंभीर के एरा में ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम क्रिकेटिंग चैनल्स ने जो खबरें कवर की हैं वो ये कहते हैं कि रोहित और विराट को 27 वर्ल्ड कप में कंसीडर नहीं किया जाएगा उनकी उम्र को देखते हुए, क्योंकि दोनों 39-40 साल के होंगे। करंट फॉर्म भी दोनों की ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है और मैचेस नहीं है जिसमें ऑब्जर्व किया जाए। ऐसे में क्या 2 साल बाद जब ODI वर्ल्ड कप होगा तब सेलेक्टर्स उनकी तरफ देखेंगे या नए खिलाड़ी, क्योंकि अभी इंडिया के पास ऑप्शंस भरे पड़े, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इंडिया के पास है, उनकी तरफ हो जाए। खबर यही है कि BCCI जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों से डिस्कस करेगी, उनके साथ बैठेगी और उसके बाद उसे यह तय करना होगा कि वो नए खिलाड़ियों के साथ आगे जाएंगे या फिर रोहित और विराट की तरफ देखेंगे। 2027 वर्ल्ड कप जब होगा तब विराट कोहली की उम्र 39 साल होगी और रोहित शर्मा 40 साल के होंगे, और आमतौर पर यह वो उम्र होती है जिसमें खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं। रोहित और विराट के टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर काफी चर्चा चली, खासतौर पर विराट कोहली की टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर कि विराट साहब को क्या रिटायर होना चाहिए था। रोहित को लेकर भी खबर आ रही है कि वनडे कैप्टेंसी से भी शायद उन्हें हटा दिया जाए। क्या ऐसा होगा पता नहीं, ये चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है कि क्या ऐसा होगा, क्योंकि दोनों के फैन बेस अलग अलग दावा कर रहे हैं। विराट कोहली के फैन बेस कह रहे हैं कि रोहित शर्मा से मत जोड़िए, हमारा वाला लड़का वनडे में अलग प्लेयर है। रोहित वाले कह रहे हैं कि भाई साहब विराट की जगह लेने को नए लड़के तैयार बैठे हैं, गिल है, साई सुदर्शन है, ये है वो है, कैप्टन तो आपको रोहित चाहिए होगा, बिना रोहित जैसे कैप्टन पाए आप जीत सकते नहीं हैं, और कैप्टनसी में जिताना रोहित को ही आता है। बट कहानी ये, क्या ये खेलेंगे? हालांकि कई सारे सीनियर खिलाड़ियों से जिनसे हमने पॉडकास्ट किया वो कह रहे थे कि दोनों की जगह बन सकती है। सचिन तेंदुलकर अगर 2011 में खेल सकते हैं 40 के आसपास, तो फिर ये दोनों भी खेल सकते हैं। बट सचिन और विराट रोहित में एक फर्क है। सचिन ने जब क्रिकेट खेला तो वो 39 साल तक डोमेस्टिक भी खेल रहे थे। सचिन ने 2011 वर्ल्ड कप में आतिशबाजी की थी, जबरदस्त रन बनाए थे। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस याद करोगे, कहर बरपा रहे थे ऑलमोस्ट सारे मैचेस में। हालांकि एज ए इंडियन क्रिकेट फैन मैं रोहित और विराट को 2027 में खेलते देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो दोनों ट्रॉफी उठाएं। दे डिजर्व टू विन ODI वर्ल्ड कप टुगेदर। बट एक एंगल इसमें भी चल रहा है कि गौतम गंभीर का एरा है। गौतम गंभीर के एरा में अगर आप लॉजिकली देखो तो इन दोनों का डाउनफॉल शुरू हो गया, वैसे ही जैसा गंभीर का डाउनफॉल हुआ था 2011 वर्ल्ड कप के बाद। गंभीर 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उसके बाद विराट कोहली वाइस कैप्टन बन गए, गंभीर धीरे धीरे बाहर हो गए। अब वही कहानी रिपीट हो रही है और बहुत सारे लोगों को इसमें लिंक दिख रहे हैं। हालांकि विराट और रोहित दोनों बार बार कह चुके हैं गंभीर से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, गंभीर भी कह चुके हैं, और एक खिलाड़ी में क्या सिलेक्शन होता है पता नहीं। लेकिन क्योंकि ये नहीं खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये नहीं खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि ये नहीं है T20 टीम में और वनडे ना के बराबर हो रहे हैं, ऐसे में एक पॉइंट तो है कि आपके पास खिलाड़ियों की बौछार पड़ी है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। विराट और रोहित T20 में है नहीं, केवल वनडे फॉर्मेट है। ODI वर्ल्ड कप वनडे फॉर्मेट का हो, क्या तब तक ये फिट रह पाएंगे? PTI के हवाले से खबर आई है कि बहुत लंबी प्लानिंग चल रही है इसको लेकर और बहुत ही जल्द इन दोनों से बातचीत की जाएगी। 14 साल पहले हमने वर्ल्ड कप जीता था। अगर नए खिलाड़ियों से जाना है तो उन्हें टाइम से मौका देना होगा, और ये एक टेंशन वाली बात हो सकती है। शुभमन ने टेस्ट कैप्टनसी अच्छी की है, ऐसे में हो सकता है उन्हें या अय्यर में से किसी को प्रमोट कर दिया जाए। शुभमन टेस्ट में अच्छे प्लेयर हैं, श्रेयस अय्यर कमाल के खिलाड़ी हैं, KL राहुल और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जायसवाल, जिन्हें मौका रहेगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ODI वर्ल्ड कप 2027 से पहले चर्चा होने वाली है।
जल्द इस पर मीटिंग होगी। कहा जा रहा है कि 2 साल का समय है और तब तक दोनों 40 के होंगे, इसलिए अभी से प्लानिंग होगी। लेट्स सी, आई मीन इट्स वेरी टफ कॉल, दे बोथ डिजर्व टू बी देयर। इतना जल्दी करियर ख़त्म होना स्पेशली विराट का सही नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने T20 से बहुत जल्दी छोड़ दिया, टेस्ट से छोड़ दिया, ODI में उनके आसपास कोई नहीं है। अगर वो ODI भी छोड़ देते तो फिर ये इंडिया का भी लॉस होगा। लेकिन वो प्रॉब्लम है कि उन्होंने बाकी सब छोड़ दिया तो क्रिकेट बचा ही नहीं। 24 T20 वर्ल्ड कप जीतना मुझे तब भी जल्दबाजी लगा था कि विराट कोहली जल्दी गिव अप कर दिया। क्या इन दोनों को वनडे से धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा? क्या इन पर दबाव डाला जाएगा? ये देखना होगा। उन दोनों ने बहुत कुछ हासिल किया। हो सकता है जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दबाव ना डाला जाए, बट अगर ये बातचीत भी उनसे की जा रही है तो ये भी दबाव ही है मानसिक तौर पर कि आप बताइए। अभी फिलहाल एक टूर्नामेंट होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, वहां उनका कोई सीन नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में भी लोग इस बार उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। रोहित विराट किसी को नहीं आते इस टेस्ट सीरीज में। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज है, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। यहां शायद इनकी परफॉर्मेंस को आकलन किया जाए। साउथ अफ्रीका में ही 2027 में T20 ODI वर्ल्ड कप है। आपको क्या लगता है इन दोनों को खेलने का मौका मिलेगा? 2024 में रोहित और विराट ने रोहित ने खेला 2024 में 7 मई को टेस्ट क्रिकेट संन्यास ली थी उन्होंने। 26 दिसंबर 2024 को MCG में खेला था। विराट ने साल की शुरुआत में आखिरी मैच खेला था। 5 दिन बाद जो लास्ट टेस्ट मैच था विराट उसमें खेलते नजर आए थे। उसके बाद दोनों गायब है। टेस्ट और T20 दोनों है नहीं, वनडे अभी है नहीं। आपको क्या लगता है इन दोनों को मौका मिलेगा? व्हाट्स योर टेक?